वेलकम बैक। तो अभी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। वेरी फर्स्ट पार्ट कि रिफ्लेक्शन क्या है। आपके एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10.1 में दिया गया है और इसमें बताया गया है कि हाईली पॉलिश सरफेस जो भी होगा सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो मिरर होता है जितनी भी लाइट है उससे मोस्टली वो रिफ्लेक्ट कर देता है। हम पहले भी देख चुके थे। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले क्लास में हमने पहले के क्लास में पढ़ रखा है। इसमें बहुत थोड़ा सा थ्योरी इसमें दिया गया है, लेकिन चूंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट अस रिकॉल दिस लॉ। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लॉ रिकॉल करने के लिए कहा गया है वो ये है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। पहला इसमें दिया गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब किसी मिरर पे कोई रे ऐसे आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मतलब यदि हम इसको थीटा आई कह दें एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जो होगा थीटा रिफ्लेक्शन, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। देखिए ये जो लाइन है इसको हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, ये मिरर था, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये सब जो है वो एक प्लेन में है। ये जो पूरा पार्ट है ये एक प्लेन में है। ठीक है, ये सारे जिस प्लेन जो आपका स्क्रीन का प्लेन है वही प्लेन में, ये सभी एक प्लेन में होते हैं। These laws of reflection are applicable to all type of reflecting surface। जरूरी नहीं कि स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कोई मिरर ऐसा हो तो यहीं पे ये लॉ लगेगा दूसरे में नहीं लगेगा। ये सरफेस कर्व हो तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो अप्लीकेबल होगा। ठीक है, डजंट मैटर कि इसमें हुआ सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस भी उसमें इंक्लूड है। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है उसके फैमिलियर है, लेकिन हम सब चीज़ को डिवाइज कर लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ पीछे के लिए नहीं छोड़ेंगे कि अच्छा हाँ ठीक है ये फैमिलियर में भी आप याद ना हो और मे भी अब एक्टिवेट हुए हो आप पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। प्लेन मिरर जो है उसने जो इमेज बनाया था उसका प्रॉपर्टी क्या है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, साइज दोनों का बराबर है। इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब मिरर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट जितना फ्रंट में रखेंगे इमेज उतना ही डिस्टेंस में बनेगा। जैसे ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर पे बनेगा। ठीक है, ये सब आपने देखा। फर्दर इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, जैसे आपका राइट उधर लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट उधर राइट दिखेगा। ठीक है, तो हाउ वुड द इमेज बी व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, लेट अस एक्सप्लोर। इस एक्सप्लोरेशन से पहले हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पे और ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ा लेते हैं, अपने पकड़ ग्रिप बढ़ा लेते हैं, ताकि हम जब स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन पढ़े तो हमें लगे कि अरे ये तो बहुत इजी है और ये सारा चीज़ पे हमारी कमांड है। ठीक है, तो क्विकली हम इस चीज़ को रिवाइज करके एक एक चीज़ को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी 10.1 में यही सब चीज़ आपने पढ़ा था कि हाईली पॉलिश सरफेस जो भी होगा जैसे मिरर, वो रिफ्लेक्ट कर देता है मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। कोई हाईली पॉलिश सरफेस होगा इस पर जो भी लाइट यहाँ पे आएगी ये ऑलमोस्ट सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यदि हाईली पॉलिश्ड है तो ये हाईली पॉलिश्ड है तो। उसके बाद ये लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो सभी एक ही प्लेन में होता है। और ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बाकी सरफेसेस स्फेरिकल सरफेस के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से वो हमेशा वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, वर्चुअल मतलब वर्चुअल इमेज आप देख रहे थे जिसे स्क्रीन पे नहीं कास्ट किया जा सके, जो मिरर के इनसाइड में रहता है अक्सर। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल, इमेज का साइज इक्वल होता है, वो उतना ही मिरर के बिहाइंड में होता है जितना उसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट होता है। ये सारे चीज़ और
लिटरली इन्वर्टेड रहता है। लिटरल इन्वर्जन का मतलब होता है आपका राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इवन अपने मोबाइल का कैमरा, फ्रंट कैमरा को खोल के भी आप देख सकते हो, वो लगभग प्लेन मिरर जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। पर हमारा मकसद है यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ना। तो लेट्स कि हम आपको उस सेक्शन में ले जाएं जिस सेक्शन को हम कहते हैं डीप डाइव, ठीक है, जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकली भी उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, अ पार्ट ऑफ इट sent back into the same medium from which it is coming. This phenomena is known as reflection. तो रिफ्लेक्शन का एक डेफिनेशन आ गया कि यदि कहीं से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट का मतलब बहुत सारे रेज होते हैं, ठीक है। बीम ऑफ लाइट यदि आ रही है, ठीक है, एनी सरफेस पे आई, ये वहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। फ्रॉम उसके बाद क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ इट इज सेंट बैक। क्यों ऐसा कहा कि अ पार्ट ऑफ इट, छोटा सा पार्ट क्यों? क्योंकि कुछ हो सकता है कि यहाँ से ये मीडियम को पार भी कर जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ उसके सरफेस के मॉलिक्यूल ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, वो भी हो सकता है। तो इसका कुछ पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेंट बैक टू द सेम मीडियम। तो सेंट बैक टू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज़ कमिंग। ये यहाँ से आ रही थी, ये मीडियम आपका, जैसे नीचे का मीडियम जो हो गया वो दूसरा हो गया और ऊपर का मीडियम दूसरा था। तो ये मीडियम फर्स्ट था और ये मीडियम सेकंड था। तो मीडियम फर्स्ट से इनकमिंग रेज था, मीडियम फर्स्ट में ही चला गया, ठीक है। तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मिरर सरफेस पे जो लाइट आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहेंगे। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये जो लाइट हो गया, ये पोर्शन हो गया इंसिडेंट रे। क्लियर। The angle of incidence is the angle made by the incident ray with the normal at the point of incidence. कोई भी मिरर जब हम लेते हैं तो यदि ये इंसिडेंट रे ऐसे आई है तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया हमारा सरफेस जहाँ पे लाइट इनकमिंग आई है। तो यहाँ का जब भी हम नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल से जो ये एंगल बन रहा है इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहेंगे। ये सब एक एक चीज़ मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका प्लेन सरफेस है, जैसी कर्व होगा तो सारी चीज़ें फिर रिकॉल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसलिए उसको एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इंसिडेंट रे किसे कहेंगे, और जो नॉर्मल से एंगल बनाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है उसको हम थीटा आई कह दिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक टू द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो यदि सेंट बैक हुआ है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। मतलब यहाँ से जो रे वापस मीडियम में चली जाएगी, इस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो थीटा आर होगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दो एंगल बना, उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कह देंगे, ठीक है। अब द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब भी हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर सरफेस पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल लाइन होगा, उसे ही नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उसका एक एक चीज़ हम जानेंगे, ठीक है। अब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया और ये सारे छोटे छोटे डेफिनेशन भी देख लिए कि नॉर्मल किसे कहेंगे, इंसिडेंस एंगल क्या होगा, इन सब चीज़ों को देख लिया। क्या ये छोटे से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? व्हाट हैपेंस अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। एक मिरर है और सपोज करो कि एक लाइट जो है वो ऐसे आई है। यदि लाइट ऐसे आई है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पे नॉर्मल आप देखोगे तो यहीं पे इसी लाइन के ऐसे ही ये नॉर्मल भी यही हो गया। नॉर्मल से इसका एंगल कितना है, 0। इंसिडेंस एंगल कितना हो गया, 0। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, 0 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब जीरो एंगल पे रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है, ये ऐसे ही वापस चली जाएगी तभी ना, क्योंकि कोई भी दूसरा एंगल पकड़ेगा तो नॉर्मल से एंगल हो जाएगा, तो इसका मतलब थीटा आर भी जीरो होगा। तो इसने कहा ऑन द सरफेस ऑफ द व्हाट हैपेंस, वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। तो रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रे का जीरो है इसमें। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दे दिए। अब एक्चुअली क्या होता है, यदि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को देखोगे, क्योंकि हमें थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी समझना है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए आपको टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जानना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे देखो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन यदि आपको जानना है तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जरा सा दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसको देखेंगे। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन highly polished surface, the reflected beam will also be parallel and hence the whole light falling on the surface is reflected in a definite direction. Such reflection is called the regular reflection. आप देखिए जैसे इस मिरर पे देखिए बहुत सारी रेज आई है और एक डायरेक्शन में ऐसे आ रही है, क्लियर, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी का डायरेक्शन फिर सेम है ना, ये एक सेम पैटर्न में बाहर गई है, तो इसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? लेकिन व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेसेस, द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया। आप जैसे देखो, यदि आपको हो सकता है कि आंखों से न दिखे, लेकिन जब रफ सरफेस होगा तो कुछ इस तरह का होगा। अब रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो तो पैरेलल ऐसी है, सेम आप देख रहे हो जैसे ऐसा था, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई यहाँ पे चला गया, कोई यहाँ पे चला गया, कोई इधर चला गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपके पास हो जाएगा उसका एक रेगुलर वे आपको नहीं देगा, इरेगुलर सा पैटर्न आपको दिखेगा। क्लियर? इसको प्रैक्टिकली कैसे देखोगे, जैसे आप देखो ये माउंटेन है, माउंटेन से एक लाइट आई है, इस वाटर सरफेस पे आई है और वाटर सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हुआ है ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो हम देख पा रहे हैं ये देख रहे हैं, और चूंकि ये वाटर बहुत स्टिल है तो कुछ रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका इमेज आप देखोगे तो बहुत क्लियर कट आपको इमेज ये आपको दिख रहा है ना। और यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है, यहाँ पे थीटा आई हो गया और ये वाला पार्ट जो हो गया वो थीटा आर हो गया। तो ये ऐसे बहुत सारे रेज जो है वो इस यहाँ से आई है और ऐसे जा रही है और ये चीज़ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न आपको यहाँ पे महसूस हो रहा होगा कि क्रिस्टल क्लियर इमेज बना हुआ है जो आपको पानी में दिख रहा है। एक्चुअली में ये जो स्टिल वाटर है ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये इमेज है। अब यदि मैं कहूँ कि ये इमेज वर्चुअल है या रियल है, तो वर्चुअल है। ये जो इमेज है ये वर्चुअल है क्योंकि मिरर के इनसाइड में बना हुआ है, वहाँ से हमें ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ से वो आ रही है। एग्जैक्ट इसको आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते। क्लियर? अब यदि आप देखेंगे यहाँ पे कि यदि ये जो सरफेस है ये रफ रहे, जैसे देखो कोई विंड की वजह से ये जो सरफेस है स्टिल नहीं है, तो यहाँ पे भी माउंटेन है, आपको ये जो माउंटेन है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहा है। क्यों? यहाँ से रे तो आई है, रिफ्लेक्ट होके कोई इधर चली गई, रे दूसरी रिफ्लेक्ट होके कोई कुछ दूसरे डायरेक्शन में चली गई, और इसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होगा आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ हमने आपको दिखाया कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है और उसका प्रैक्टिकल सेंस क्या हो सकता है। प्रैक्टिकली हम कैसे देख सकते हैं कि किस तरह से वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें इमेज डिस्टॉर्टेड सा दिख रहा है। क्लियर है? अब इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से कैसे होता है, उसका रे डायग्राम वगैरह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए कैसे बनेगा, वो मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके।